सदियों पहले जब मुशरिक वस्ती सल्तनतों, जंगों और साजिशों का मरकज था, एक ऐसी खफिया जमात अभरी जिसका नाम सुनते ही बादशाह, जर्नील और वजीर खौफजदा हो जाते थे। ये थे हशाशीन, जिन्हें तारीख की सबसे मशहूर खफिया तंजीमों में शुमार किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई इतने खौफनाक थे जितना उन्हें बयान किया जाता है, या उनके बारे में बहुत सी कहानियां महज अफसाने थीं। आइए इस पर असरार तारीख का आगाज करते हैं। 11वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया दो बड़ी ताकतों के दरमियान तकसीम थी। एक तरफ ताकतूर सल्जूकी सल्तनत थी और दूसरी तरफ फातमी खिलाफत। उन्हीं हालात में इस्माइली निजारी तहरीक के एक बासलाहियत रहनमा हुस्न बिन सबाह ने एक नई हिकमती अमली अख्तियार की। हुस्न बिन सबाह ने ईरान के शमाल में वाक़े एक मजबूत किले अल मौत पर कब्जा कर लिया। ये किला बुलंद पहाड़ों में वाक़े था, जहाँ तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल था। यही किला बाद में हशाशीन की ताकत का मरकज बन गया। हुस्न बिन सबाह जानते थे कि उनके पास बड़ी फौज नहीं, इसलिए उन्होंने रवायती जंग के बजाय एक मुख्तलिफ रास्ते अपनाया। उन्होंने अपने वफादार अफराद को बरसों तक तालीम, नज्म व ज़ब्त, राजदारी, जबान, मजहबी तालीम और खफिया कार्रवाइयों की तरबियत दी। इन अफराद को अहम सियासी और फौजी शख्सियात को निशाना बनाने के लिए भेजा जाता था। उनका मकसद आम लोगों में खौफ फैलाना नहीं, बल्कि अपने मुखालिफिन की क़ियादत को कमजोर करना था। वक्त गुजरने के साथ हशाशीन का नाम पूरे मुशरिक बस्ती में मशहूर हो गया। सल्जूकी वजीर निजामुल मलक के कत्ल को अक्सर उनसे मंसूब किया जाता है, अगरचा मुख्तलिफ तारीखी रवायात में उस वाक़ये की तफसीलात मुख्तलिफ मिलती हैं। हशाशीन के बारे में एक मशहूर कहानी ये भी बयान की जाती है कि वो अपने पैरोकारों को किसी निशे के जरिए जंत का मंजर दिखाते थे, ताकि वो जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। ताहिम जदीद मुअर्रिखीन के मुताबिक इस दावे के हक में काबिल एतमाद तारीखी सबूत मौजूद नहीं है और उसे ज्यादातर बाद की रवायात या मुखालिफीन के बयानात से जोड़ा जाता है। इसी तरह लफ्ज असैसिन के बारे में भी कहा जाता है कि ये हशाशीन से निकला, लेकिन उसकी असल के बारे में मुअर्रिखीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। हशाशीन ने तकरीबन 2 सदियों तक ईरान और शाम के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कलाओं और नीट वर्क के जरिए असर व रसूख बरकरार रखा। बाज़ औकात उन्होंने अपने दुश्मनों से जंग की और बाज़ मौके पर सियासी हालात के मुताबिक आर्जी इत्तेहाद भी किए, लेकिन फिर तारीख का रख बदल गया। 13वीं सदी में मंगोल हिकमरान हलाकू खां अपनी अजीम फौज के साथ ईरान पहुंचा। उसने एक एक करके मजबूत किलाओं का मुहासरा किया। आखिरकार 1256 ईस्वी में किला अल मौत भी मंगोलों के कब्जे में आ गया। उसके साथ ही ईरान में हशाशीन की मरकजी ताकत तकरीबन खत्म हो गई। चंद साल बाद शाम में मौजूद उनके आखिरी मजबूत मराकिज भी दूसरी ताकतों के कब्जे में चले गए, और यूं वो तंजीम जो कभी पूरे खते में खौफ और राज की अलामत समझी जाती थी, तारीख के सफहात में समट कर रह गई। आज हशाशीन की कहानी हमें ये सिखाती है कि तारीख सिर्फ तलवारों से नहीं लिखी जाती, बल्कि नजरियात, हिकमत अमली, मालूमात और सियासत भी सल्तनतों की तकदीर बदल सकती हैं। हशाशीन की हकीकत अफसानों और तारीखी शवाहिद का एक इम्तिजाज है। इसीलिए उनके बारे में तहकीक करते वक्त मुस्तनिद तारीखी ज़राए पर एतमाद करना ज़रूरी है, क्योंकि हर मशहूर दास्तान मुकम्मल तौर पर हकीकत नहीं होती। ये थी हशाशीन की हैरत अंगेज़ और पुरअसरार तारीख, जिसमें हकीकत और रवायत एक दूसरे से जड़ी हुई नजर आती हैं।